हेलो माय आयुर्वेदा लवर्स, दिस साइड डॉक्टर वेदिका जैन और मैं आपके लिए लाई हूँ इस बार महाकषाय। महाकषाय को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि महाकषाय टोटल होते कितने हैं। तो महाकषाय जो होते हैं वो होते हैं 50 महाकषाय, जिसका आचार्य चरक ने वर्णन किया है। जिसमें हम सबसे पहला महाकषाय जो पढ़ेंगे वो है जीवनी महाकषाय, जिसके बारे में आचार्य चरक ने सूत्र स्थान 4वें अध्याय में बताया है। सुश्रुत संहिता में द्रव्य गुण अध्याय में हमें इसका वर्णन मिलता है। साथ ही अष्टांग हृदय में अध्याय 15 में कषाय वर्ग में हमें जीवनी महाकषाय का वर्णन मिलता है। अब हम ये देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से ड्रग्स आते हैं। तो सबसे पहला आता है जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, शीर काकोली, मृदपर्णी, माशपर्णी, जीवंती और मुलेठी। अब ये जो 10 ड्रग है, इनका रस गुण वीर्य विपाक क्या है, अब हम वो भी देख लेते हैं। तो इनका रस गुण वीर्य विपाक जो है वो सबका सेम है। इनका रस जो है वो मधुर रस है। इनका गुण जो है वो गुरु और स्निग्ध गुण है। वीर्य है शीत वीर्य और विपाक जो है वो मधुर विपाक है। ठीक है, मतलब ये जो सारे ड्रग है, इन सब का ड्रग का जो रस गुण वीर्य विपाक है सब सेम है। सिर्फ और सिर्फ जो जीवंती है उसके अंदर अनुरस आ जाता है तिक्त, और मुलेठी जो है उसके अंदर अनुरस आ जाता है कषाय। इसमें मतलब प्रधान रस तो मधुर रस ही है, प्रधान जो है वो मधुर रस ही है, पर अनुरस के रूप में इसमें कषाय तत्व भी रहता है। अब मधुर रस क्या करता है? मधुर रस जो होता है उसके अंदर होती है पृथ्वी और जल महाभूत। ठीक है, अब पृथ्वी क्या करती है हमारे शरीर में? पृथ्वी जो होती है वो हमारे शरीर में स्थिरता लाती है, पोषण करती है। और जल क्या करता है? स्निग्धता लाता है और शीतलता लाता है। ठीक है, तो अब मधुर रस क्या करता है? तो मधुर रस, इससे हमें समझ आता है कि मधुर रस जो होता है वो ब्रहण का कार्य करता है, ओजवर्धक का कार्य करता है, धातुओं का पोषण करता है और बल्यता प्रदान करता है। तो इसके बेसिस पे हमें ये जीवनीय महाकषाय क्या करेगा हमारे पेशेंट को? तो जीवनीय महाकषाय जो होगा वो क्या करेगा? वो ब्रहण चिकित्सा में हमें काम आएगा। जब भी हमारे पास पेशेंट आता है वो क्रश व्यक्ति होता है और हमें उसे ब्रहण चिकित्सा करवानी होती है, तो हम जीवनीय महाकषाय का प्रयोग कर सकते हैं। ये रसायन भी होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या आ जाती है? इसके अंदर आती है काकोली, शीर काकोली, मृदकपर्णी, माशपर्णी, मुलेठी। कितने अच्छे अच्छे ड्रग्स आ जाते हैं जो रसायन का भी कार्य करते हैं। वात का शमन करता है, शीत वीर्य है तो वात का शमन तो करेगा ही। मुलेठी तो सबसे अच्छा खांस और श्वास पे काम करती है, तो जीवनी महाकषाय भी उस पे काम करेगा। उसके बाद रस, रक्त और मांस धातु का भी पोषण करती है और ओज का तो वर्धक करती ही करती है। इसके साथ साथ जीवनी महाकषाय बल्य होती है। आपके शरीर के अंदर जो धातुओं का क्षय हो गया उसको बढ़ाने में काम करती है। वर्ण को चमका देती है, ग्लो करती है आपके स्किन को, और शीत कारक होती है, मतलब जिसके शरीर में पित्त ज्यादा बढ़ा हुआ होगा उसे भी आप जीवनीय महाकषाय का सेवन करा सकते हैं। तो जीवनीय महाकषाय इतना इंपॉर्टेंट है और इतना मेन रोल प्ले करता है ये ओजवर्धक में, और ये रसायन का भी कार्य करता है। अगर आपको किसी को भी रसायन चलवाना है तो आप एक तरह से सोच सकते हैं कि आप जीवनीय महाकषाय का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब आज के टाइम पे कुछ कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो हमें नहीं मिल पाते हैं, तो मैं आपके लिए उसका अडल्ट वे भी लेके आई हूँ, दूसरा वे भी लेकर आई हूँ। वो है जीवक की जगह आप अश्वगंधा का यूज कर सकते हैं, ऋषभक की जगह आप शतावरी का यूज कर सकते हैं, मेधा में आप सफेद मूसली यूज कर सकते हैं, महामेदा में आप गोक्षुर का प्रयोग कर सकते हैं, विदारी में आप नहीं सॉरी काकोली के अंदर आप विदारी कंद का भी यूज कर सकते हैं, और क्षीर काकोली में आप गोक्षुर और शतावरी दोनों को मिक्स करके प्रयोग कर सकते हैं। बाकी ये ड्रग्स तो आपको मिल ही जाएंगे, और कोशिश कीजिएगा कि अगर आप जीवनीय महाकषाय बना रहे हैं तो यही ड्रग आपको मिले, पर बाय चांस कभी नहीं मिलते हैं तो आप इन सारे ड्रग का प्रयोग कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।